स्टूडेंट, और मैं आपको पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर के नामांकित प्रतीक चिन्ह परिपथ बनाना सिखाऊंगा। ये बताऊंगा आसान तरीके से। ये बोर्ड में ज़्यादा आता है बच्चों, और बच्चे ज़्यादातर ना वीडियो लाइक कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं। ज़्यादा ना लाइक तो हमसे कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, कि आपके और बच्चे भी समझ सके सवालों को जो मैं समझा रहा हूँ, है नहीं है। जितना ज्ञान बांटो उतना बढ़ेगा बेटा, है ना। तो इसलिए देखो मैं बता रहा हूँ आपको, दोनों चित्र एक जैसे हैं। देखो ये उत्सर्जक है, संग्राहक है, ये उत्सर्जक और ये संग्राहक, बीच में नीचे आधार, दोनों चीज़ आधार है। ये होता है पीएनपी, ये होता है एनपीएन। ट्रांजिस्टर चल रहा है ये, तो इसमें क्या है, देखो एन से होता है निकल जा, एन से निकल जा। देखो एरो निकल बाहर की ओर है, और जब ये निकल जाए तो आपको पता चल जाए अंदर की ओर है। तो ये आसान तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको दूसरा समझाता हूँ। देखो बच्चों, ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर। मैंने बताया था आपको कल कि हमेशा चित्र बना के याद करो जी, आपको आसानी से याद होगा। ठीक है ना। तो मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर रचना बता रहा हूँ। तो रचना ही आसान है। देखो पी, एन जो आधार है बहुत पतला है, ठीक, एन आधार है बहुत पतला है, और इसके बाईं और दाईं ओर उत्सर्जक और संग्राहक है। तो बताएंगे, देखो क्या बोलेंगे इसे हम, इसे दो पी टाइप के हैं और एक एन टाइप का है। और पी जो है, एन जो है वो पी टाइप के बीच में है, पतला है, बीच में है। ठीक है, इसे आधार कहते हैं। और बाएं और दाएं और हमारे क्या हैं, उत्सर्जक और संग्राहक हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई नहीं है। तो बाएं और दाएं ना, उत्सर्जक और संग्राहक के बीच में आधार है। तो देखो ये जो पी जो है ये कहाँ जुड़ रहा है, पॉजिटिव धन पे जुड़ रहा है हमारा। और ये वाला जो है इससे धन पे जुड़ेगा हमारा ई, तो इसे बोले अग्रविनत, यानी पीएनपी क्या है, अग्रविनत जुड़ रहा है धन पर। और एनपीएन कहाँ जुड़ रहा है हमारा, ऋणात्मक, ये ऋण पर जुड़ रहा है हमारा। तो ये ऋण पे जुड़ेगा एनपी हमारा चलेगा ना, उत अभिनत कहलाता है। बस यही आपको याद करना है, कितना इजी तरीका बताइए। पीएनपी क्या है, अग्रविनत क्योंकि धन पे जुड़ रहा है, और एनपीएन क्या है हमारा, उत्क्रमण क्योंकि हमारा ऋणात्मक या ऋण पर जुड़ रहा है। जितना आसान तरीका बताओ। रचना दोबारा बताए थे आपको हम, बोले ये एन जो आधार है, जो पी और दोनों पी के बीच में आधार एन है जो पतला है, और दाईं और बाईं और हमारे क्या उत्सर्जक और संग्राहक हैं। और पी एन जो है वो धन से जुड़ा गया है, जिसे हम अग्रविनत कहते हैं, और एन पी एन जो है ऋण से जुड़ा है, जिसे हम उत अभिनत कहते हैं। बस बच्चों ये रचना थी। अब मैं आपको बताऊंगा कार्यविधि। देखो बच्चों ये है वो आपको रचना, ये कार्यविधि सुनाऊंगा। पी एन पी, हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये एन हमारा स्मॉल बनेगा, ठीक है ना, एन हमारा स्मॉल बनेगा। और पी पर हमारे होते हैं क्वार्टर और एन पर होते हैं इलेक्ट्रॉन। पी पर क्या होते हैं क्वार्टर और एन पर क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों अब समझाता हूँ आपको। जो एन जो है उसमें उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, दोनों में बीच में कॉमन है। तो इसने कहा अब जो पी एन पी बताया था आपको मैं, ये क्या है अग्रविनत, इसका विभव हमारा जो वी ई होगा। पी एन पी क्या है अग्रविनत है, उसमें विभव क्या होगा, वी ई होगा। और एन पी क्या है हमारा, ये उत्तरविनत, जिसका विभव क्या होगा, सी बी होगा। और आधार पे धारा क्या होगी, वी बी, और इस पर ई पर धारा क्या होगी, आई सी होगी, आई ई होगी, इस पर धारा हमारी आई सी होगी। अब देखो किसका बताया कि अब जब हम क्या करते हैं, धन पे क्या क्वार्टर, धन हमारे क्या होते हैं क्वार्टर, जो कि पी क्षेत्र में, जो कि क्वार्टर पी से एन की ओर चलते हैं, पी से एन की ओर क्वार्टर चले हमारे। और एन पे जो इलेक्ट्रॉन थे, एन पे पी की ओर चले, एन से पी की ओर क्वार्टर हमारे इलेक्ट्रॉन चले। और इसमें क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन हमारे चलते हैं एन पे पी की ओर, तो कुछ क्वार्टर जो हैं वो इसे पार करके, जो हमारा पी क्या है पतला है आधार, तो पी को पार करके, एन को पार करके पी पर चले जाते हैं। और इसमें से कुछ हमारे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, उस शरीर के आधार की ओर पतला होने के कारण क्या हुआ, अधिकांश क्वार्टर इससे पार चले जाते हैं, और कुछ क्वार्टर आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से संयोग कर जाते हैं। जैसे ही संयोग करेंगे तो क्वार्टर से संयोग करते ही एक नया इलेक्ट्रॉन, बैटरी कहाँ होगा, बैटरी कौन है हमारी, बैटरी जो ई बी जो है, ये ऋण सिरे से निकलकर एक आधार में कौन पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रॉन। आधार पे जब पहुंचा हमारा एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता, ठीक इसी क्षण एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित टर्मिनल ई से, ई द्वारा ये पहुंचा, और सी बी जो है, सी बी के धन सिरे, सी बी के धन सिरे से पहुँच कर क्या हुआ, उत्सर्जक ई क्वार्टर में उत्पन्न हो जाता है। कौन, क्वार्टर, समझ में आई नहीं। तो आधार की ओर चलना फिर प्रारंभ कर देगा, और जब आधार से उत्सर्जक परिपथ में एक क्षीण धारा बहने लगती है, क्योंकि आधार से क्या हो जी, एक क्षीण धारा बहने लगती है, जो संघात में प्रवेश कर फिर क्वार्टर सी तक पहुंच जाती है। संघात पहुंचे क्वार्टर सी तक
पहुंच जाती है। और इस क्वार्टर सी पर पहुंचते ही बैटरी ईबी, ये दिखाई दे रही है बच्चों, बैटरी ईबी के ऋण सिरे, ये ऋण सिरा तो हमारा, ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन आकर इसे उदासीन कर देता है। इलेक्ट्रॉन निकला और इसे उसने क्या किया, उदासीन कर दिया। ठीक इस इलेक्ट्रॉन संग्राही क्या होगा, उत्सर्जक में से एक क्वार्टर उत्पन्न हो जाएगा। उत्सर्जित में से क्या हुआ, एक क्वार्टर हमारा उत्पन्न हो जाएगा और परिपथ में वैद्युत धारा बहने लगेगी। और पीएनपी ट्रांजिस्टर के भीतर धारा प्रभाव क्वार्टर उत्सर्जित ये तो बेटा और संग्राहक की ओर चलने के कारण क्या हुआ, एक बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन के कारण, बाह्य परिपथ बताइए इलेक्ट्रॉन होता है और जो धारा टर्मिनल आधार धारा क्या हुई हमारी आई बी, और हमारी आधार धारा क्या हुई हमारी आई बी हो गई, सही है। और टर्मिनल सी के बाहर जाने में संग्राहित धारा क्या हुई, आई सी हो जाएगी बेटा हमारी, है ना। और आई बी और आई सी से इनका टर्मिनल प्रवेश कर जाएगी, उत्सर्जित हमारा क्या बनेगा, हमारा आई ई जो होगा हमारा आई बी प्लस आई सी के योग के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर जो पीएनपी है अंदर धारावाहिक क्वार्टर के उत्सर्जक संग्राहक के ओर चलने के कारण होती है। बस बेटा आपको इतना लिखना है और आपको नंबर एग्जामिनर पूरे में से रट्टा नहीं मारना बेटा, समझ में आई नहीं आई। ये हमारे पी में क्वार्टर होते हैं, हम बता देता हूँ आपको, क्वार्टर इस तरह लिखे जाएंगे और इलेक्ट्रॉन को आप इस तरह लिखेंगे। ये देखो इलेक्ट्रॉन हमारे और ये हमारे क्वार्टर निकल रहे हैं, सही बच्चों। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कल मैं आपको नई वीडियो में, ये आपका पीएनपी था, अब आपको मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में कल समझाऊंगा।